2025 स्टूडेंट से बात के काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। आज हम बात करेंगे आपसे, ठीक है। तो आपको हम 12th की थोड़ी सी गाइडलाइन देने की कोशिश करेंगे, बिकॉज आई एम श्योर आप में से ज़्यादा लोग की अब 12th शायद शुरू हो गई है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यार कमेंट्स में मुझे बता दो कौन सी तुम्हारी ड्रीम आईआईटी है, कहाँ पे जाना चाहते हो, क्योंकि जब तक हम लिखते नहीं है, जब तक हम विजुअलाइज नहीं करते, तब तक वो गोल अचीव भी नहीं होता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको 12th में 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान यहाँ पे रखना होगा। 3 चीज़ें अगर आप इन पे ध्यान देंगे, आई थिंक आपकी ऑटोमेटिकली आईआईटी निकल जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट जिस पे हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो है हमारा फोकस लेवल जो है वो अब जाना चाहिए केवल। देखिए अभी तक 11th ही कोई फर्क नहीं पड़ता है, कई बच्चे पढ़ते हैं कई नहीं भी पढ़ते हैं, इजी भी होता है, इतना कवरेज होता भी नहीं है, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल। लेकिन अब ये जो 1 साल आपके पास बचा है ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल पीरियड है। मतलब मैं कहूँगा कि 20% ही आपकी रैंक डिटरमाइन शायद 11th क्लास की प्रिपरेशन से होती होगी, 80% इस पे डिपेंड करता है कि अब आपने क्या किया है, ठीक है। तो अगर आप एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे अभी तक एंड यू आर डूइंग रियली वेल, सब कुछ सही चल रहा था, और अगर आपने अब अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की, 12th में आपने ध्यान नहीं दिया, तो कई सारे बच्चों का डाउनफॉल आता है, कई सारे बच्चों का आता है। आपके सीनियर्स भी आपको ये बात बता सकते हैं, अगर कोई 2024 वाला देख रहा हो तो कमेंट्स में बताओ यार सबको कि कैसे कई स्टूडेंट्स जो 11th तक तो बहुत अच्छे होते हैं, 12th में दे डोंट डू एज वेल, क्योंकि या तो वो बर्न आउट हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, समझ में आना बंद हो जाता है। तो इसलिए प्लीज़ थोड़ा संभल के चलिए। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो उसको मेंटेन रखना है। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसका अच्छा नहीं गया 11th की, 11th में दे डिडंट गेट द मार्क्स और टेस्ट में उतने नंबर नहीं आते जितने एक्सपेक्ट किए थे, या उतना समझ में नहीं आया, आधे से ज़्यादा सिलेबस छूटा हुआ, या 11th में लेट से पढ़ा भी नहीं, या आपको पता ही नहीं था जेईई प्रेप के बारे में और आपने की जो भी था, अभी अगर आपने पढ़ लिया जो 12th का ये जो पीरियड है अपने पास, क्योंकि 12th में भी ऐसा नहीं है कि आप अभी अक्टूबर सितंबर में बैठे हुए, आप 12th की भी एकदम स्टार्टिंग में मार्च में हो, अभी आपके जेईई मेन में भी 1 साल से ज़्यादा बचा है सेकंड अटेम्प्ट में, और एडवांस में तो ऑलमोस्ट 1.25 साल बचा है, राइट। तो आपके पास टाइम तो है, ठीक है। तो ऐसा कोई ना सोचे कि सब कुछ गया ख़त्म है। आप अगर 1 साल फोकस बहुत अच्छे से करते हैं, जिसमें मैंने लिखा भी है कि आप बहुत ही डेप्थ में फोकस्ड प्रिपरेशन करते हैं कि आपकी लाइफ में और कुछ नहीं चल रहा है, तो आप डेफिनेटली एग्जाम निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए यूजली हम लाइफ में एक मेन गोल रख सकते हैं और एक ठीक एक साइड गोल रखा जा सकता है, कि एक चलो अपना मेन गोल हो गया कि अपना जैसे जेईई आपका होगा, और एक आध कुछ हॉबी या कोई और कोई फ्रेंडशिप या जो भी आप कहना चाहो उसको एक आध साइड चीज आप रख सकते हो, कोई बात नहीं, जिसको आप 5-10% टाइम अपना दो फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट और व्हाटएवर, स्पोर्ट्स हो गया जो भी है। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपकी लाइफ में 2-3 मेन चीजें चल रही है, कि लाइफ में कुछ तो इमोशनल ड्रामा और चल रहा है, पढ़ाई भी चल रही है, स्पोर्ट्स भी चल रहा है, म्यूजिक भी चल रहा है, नहीं, वैसे नहीं होगा, ठीक है। तो यू हैव टू मेक जेईई प्रेप योर एंटायर फोकस, 95% ऑफ ए फोकस, एंड इफ पॉसिबल 100% ऑफ फोकस शुड जस्ट बी ऑन दिस एग्जाम, ठीक है, फॉर 1 ईयर ओनली। 1 साल की बात है, 1 साल आपका जीवन में देखो आपको याद भी नहीं रहेगा, लेकिन इससे आपका आगे लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो सकता है, ठीक है। सो प्लीज़ थोड़ा सा फोकस पे वर्क करिए। अगर आप फोकस्ड रहेंगे, प्रिपरेशन पे पूरी तरह से आपका ध्यान रहेगा ना अड़िग, तो 1 साल मोर देन इनफ होता है टू गेट एनी रैंक यू वांट, इवन ऑल इंडिया टॉप 10 फर्स्ट रैंक, इस तरह की रैंक भी पॉसिबल है इफ यू हैव द शेयर फोकस विच इज नीडेड। सेकेंड चीज जो आपको ध्यान देनी है कि आपको अपनी वॉल्यूम बढ़ानी है। अब वॉल्यूम मतलब चीखने चिल्लाने वाली वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम का मतलब है आप जितना काम कर रहे हो, जितना आप एफर्ट लगा रहे हो, उसकी वॉल्यूम आपको बढ़ानी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, हर चीज़ डबल करने की कोशिश करो, स्टडी आवर्स डबल करने हैं, क्वेश्चंस जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो डबल करनी है, स्पीड डबल करनी है, डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चंस जो आप अटेम्प्ट कर रहे हो डबल करनी है, रिवीजन जितना करते हो डेली डबल करना है, ठीक है, हर चीज़ को डबल करना है, मॉक टेस्ट जितने देते थे 11th में उससे डबल देने। हाँ, अब हर चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी, जैसे आप 10th में 10 घंटे पढ़ते थे, 11th में 10 घंटे पढ़ते थे, तो अब आप 20 नहीं पढ़ सकते ऑब्वियसली, बट यू हैव टू इंक्रीज इन एवरी पैरामीटर, स्पेशली क्वेश्चंस का जो पैरामीटर है, क्योंकि मेरे हिसाब से नंबर 1 जो इंडिकेटर है ना ऑफ जेईई सक्सेस इज क्वेश्चंस, कि आपने कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया। अगर वो आप डबल या 1.5 गुना ऐसा कर पाते हो कि आप डेली के लेट से 80 क्वेश्चन कर रहे थे 11th में, नाउ यू आर डूइंग 160 और 200 और 150, तो वो बात बनेगी, तो वो एक पुश आएगा नेक्स्ट लेवल पर, आपको एक नेक्स्ट लेवल अप मिलेगा, ठीक है। वरना आप ऐसे ही बैठे रह जाओगे, आप जहाँ पे जिस रेंज में हो ना उसी में रह जाओगे। जैसे तुम्हारी रेंज है लेट से 50,000 रैंक लाने की रेंज, तो वो 40,000 से 60,000 के बीच में ही रह जाओगे। आपको लेवल अप करके अगर 5,000 वाली रेंज में आना है, तो उसके लिए आपको आपकी कैपेसिटी डबल करनी पड़ेगी, आपको डबल अपनी कैपेसिटी ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस, स्पीड सब कुछ डबल करना पड़ेगा। और अगर आप 5,000 वाली रेंज में हो और आपको चाहिए कि मेरे को 500 वाली रेंज में आना है, मुझे तो टॉप 100 वाली रेंज में आना है, तो अगेन यू विल हैव टू डबल द आउटपुट।
आपको बेटर मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि वो बच्चा आपसे बहुत ज्यादा बेटर है, राइट। सो वॉल्यूम अपनी बढ़ाओ अक्रॉस ऑल सेक्टर्स, हर सेक्टर में आपको ज्यादा पुश करना है, ज्यादा चीजें करनी पड़ेगी और ये रिक्वायर्ड है क्योंकि बाकी लोग कर रहे हैं, आप नहीं करोगे तो आप सिंपली विल लूज आउट। सिंपल सी बात है भाई, या तो आप करो जो बाकी लोग कर रहे हैं, अदरवाइज यू विल नॉट विन। सिंपल सी बात है, फिर आप रोते रह जाओगे यार भाई मेरा तो हुआ नहीं, जेई ये कर लेता वो कर लेती, हुआ नहीं लेकिन, ठीक है। तो वॉल्यूम इंक्रीज करना वेरी इंपॉर्टेंट। और थर्ड एंड प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा एनालिटिकल बनाना है, थोड़ी स्पेलिंग एनालिटिकल बनाना है आपको, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि आपको हर एक चीज की पकड़ होनी चाहिए कि आप कहाँ पे वीक हो, आपका गेम कहाँ वीक है, कहाँ पे आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो। क्या आपका मैथ्स वीक है, अच्छा मैथ्स वीक है, मैथ्स में क्या चीज वीक है, क्यों आप बार बार गलती करते हो, क्यों होमवर्क के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, क्यों समझ में नहीं आ रहा है, क्यों आपके टेस्ट नंबर कम आ रहे हैं, ये सब पे ग्रास्प होनी चाहिए एकदम प्रॉपर और फिर उस पर वर्क भी करना है, ठीक है। जो बेस्ट जेई एस्पिरेंट्स होते हैं ना उनको पता होता है कि हम कहाँ एग्जैक्ट लैक कर रहे हैं। बाकी बच्चे बस खुद को पागल बनाए जाते हैं कि अरे यार मुझे नहीं पता कहाँ कमी पड़ रही है, मुझे नहीं पता कहाँ भाई तुम्हें पता है कहाँ पे तुम कमजोर हो। और एक्चुअली ऐसी बातें करने वाले वो बच्चे होते हैं इनके 20-25% आ रहे होते हैं, भाई तुम्हारा तो पूरा ही कमजोर है, क्या कमजोर क्या कर रहे हो। तो 80% आए होते तो पूछ भी सकते थे कि भाई 20% मेरा कहाँ कमजोर है, 20% तो आ रहे नंबर और बोल रहे हो कि भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा, भाई पूरा ही खत्म है तुम्हारा तो खेल, तो तुम क्या पूछ रहे हो, राइट। सो डोंट फूल योरसेल्फ और पता करो कि आप कहाँ पे मिस आउट कर रहे हो। ज्यादातर बच्चे आप में से जो होंगे ना वो इन दोनों में मिस आउट कर रहे हैं कि या तो आपका ध्यान नहीं है जेई प्रेप पे, बस ऐसे ही वेलेपन में जेई प्रेप चल रही है, एक आध वीडियो देख के खुद को मोटिवेट कर लिया कि भाई हम तो बहुत सीरियस स्टूडेंट है, वापस से अपनी जो भी तुम रैंडम शिट करते हो करने लग गए। 90% बच्चे तो यही कर रहे हैं और जो बच्चे थोड़ी बहुत पढ़ रहे हैं वो इनफ नहीं पढ़ रहे हैं, वॉल्यूम नहीं है उनकी इनफ, ठीक है। 2-3 घंटे दिन का 10th जैसे पढ़ लिया, खुश हो गए कि भाई देखो मैं तो जेई एस्पिरेंट हूँ, पापा मेरे को पागल बना दिया, उससे तुम्हारे जेई के नंबर चेंज नहीं होंगे, उनको तुम पागल नहीं बना पाओगे, राइट। सो 90% लोगों की तो यही तो दिक्कत होती है। अच्छा कुछ बच्चे होते हैं जेन्युइनली एफर्ट कर रहे होते हैं फिर भी रिजल्ट नहीं आता है, तो देखो कहाँ पे वो लैकिंग है, क्या आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस इनफ नहीं है, क्या इनफ है लेकिन इनफ लेवल की नहीं है, ठीक है। क्या आप मिस्टेक्स इसीलिए ज्यादा कर लेते हो, या कुछ ऐसा सेक्टर है जिसकी आपकी बैकलॉग है, जैसे जीओसी की बैकलॉग कई लोग की होती है तो आगे पूरा ऑर्गेनिक खराब होता जाता है, क्या उस वजह से हो रहा है। तो एकदम एनालाइज करना है अपनी जेई प्रेप को, बैठ के पेपर पे लिखो कि यहाँ नंबर कम आते हैं, ये चीज की जा सकते है, उसको करो और उनको क्रॉस करते जाओ कि अच्छा जीओसी भी इतना कर लिया, कोऑर्डिनेट के अंदर स्ट्रेट लाइन के अंदर अपने कुछ पंगे थे इसलिए नहीं हो रहा था, कर लिया, ठीक है। एलएलएम के अपने से बुली वाले क्वेश्चन नहीं होते जिनसे आगे पूरा इफेक्ट हो रहा है, खत्म, ठीक है। रोटेशन नहीं आ रही है, खत्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं आ रहा है इसलिए आगे का समझ में नहीं आ रहा है, खत्म। तो ऐसे आपको एनालिटिकली चीजों को कवर करना है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें आप फॉलो करें, आप डेफिनेटली बहुत अच्छी रैंक लेके आएंगे। क्या पहले तो फोकस बढ़ाएं अपना, फालतू की चीजें कम करें, वॉल्यूम बढ़े, जो कर रहे हैं ज्यादा करें, ठीक है। जो आप कर रहे हैं मॉक टेस्ट दे रहे, क्वेश्चंस कर रहे, सब कुछ बढ़े एंड थोड़ा प्रिपरेशन को एनालिटिकली सोचें और कहाँ पे आप वीक है उसको फिक्स करें। अच्छा आपको और हेल्प चाहिए इसके लिए 2025 के कोर्स के लिए कई लोग डिस्काउंट के लिए वेट कर रहे हैं, तो अभी वो आया है 12 मार्च तक आपको 25 कोर्स केवल 5000 रुपीज का मिल रहा है। यूजुअली वो 10,000 रुपीज का रहता है, जेई एडवांस 2025 तक चलेगा। अगर आपको ये सब चीजों में हेल्प चाहिए और आप चाहते, आपने अगर मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो शायद आपको कुछ अच्छा लग रहा होगा कि यार दिस गाय नोस हिज स्टफ, राइट। तो आपको मैं पर्सनली उसके अंदर कवरेज कराऊंगा और आपका 11th का पूरा बैकलॉग, 12th का जो भी टॉपिक्स हैं सब, और आपकी लास्ट फाइनल जेई प्रेप जो होती है सब कुछ कवर हो जाएगी। एंड मैं गारंटी दे रहा हूँ आपने अगर उसको पूरा पढ़ा, मेरे सारे लेक्चर्स देखे, सारे क्वेश्चन सॉल्व किए 11th से 12th तक लेके सब कुछ, आपकी डेफिनेटली सिलेक्शन एक अच्छे कॉलेज में होगी। हाँ अब कौन से कॉलेज में होगी वो आपकी मेहनत है देखो, लेकिन मैं इतना गारंटी करा सकता हूँ आप उस कोर्स को पूरा करोगे आपको रिजल्ट मिलेगा। बाकी लोग 5-5 लाख रुपए लेते हैं, नहीं होगा उनसे इतना, आपको समझ में नहीं भी आता होगा, अगर आ रहा होता तो आप ये शायद वीडियो भी नहीं देते होते, राइट। तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 5000 के अंदर आपकी जेई मैं निकलवाऊंगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पे क्लिक करो, ऑनलाइन पेमेंट करना, इमीडिएट कोर्स मिल जाएगा, पूरा रिकॉर्डेड है, उसमें हम कभी आपको लाइव या ऐसे कोई डाउट सेशन कुछ नहीं बुलाएंगे, आप अपनी रफ्तार पर आपको जो चैप्टर पढ़ना है आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो उसमें पूरा कवरेज मैंने तीनों सब्जेक्ट का 11th-12th किया हुआ है, और भी चीजें हैं, और भी कंटेंट है उसके अंदर, आपको और डेप्थ में चाहिए सब कुछ है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे देख सकते हैं, आपको पसंद है आप ले, और मैं तो कहूँगा बिल्कुल लेना चाहिए, इससे बढ़िया जेई प्रेप में इन्वेस्टमेंट आपका होगा ही नहीं, उससे बड़े इन्वेस्टमेंट आपका होगा ही नहीं, इतनी जल्दी आपकी बैकलॉग क्लियर होगी, इतना प्रिसाइज और टू द पॉइंट वो चीज बनी हुई है ना कि आपको मजा आ जाएगा कि भाई इतने दिन में क्या कर रहा था, ठीक है। और आप अपनी कोचिंग के साथ भी कैचअप आराम से कर लेंगे यूजिंग दैट कोर्स, ठीक है। तो आप उसको डेफिनेटली ले, 5000 की छोटी सी इन्वेस्टमेंट है और आपको रिजल्ट बहुत ज्यादा मिले, क्योंकि आप सोचिए कि मैंने वो एग्जाम जो आप करना चाह रहे हैं, आप
गिवन दैट एग्जाम, गॉट द फर्स्ट रैंक विद फुल मार्क्स एंड IITB CS मैंने पूरा तैयार किया हुआ भी, राइट। सो आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट एंड आई कैन मेक श्योर कि आपको भी वो ट्रीटमेंट मिले जो चाहिए उस लेवल पे परफॉर्म करने के लिए। अभी भी आपकी अच्छी रैंक आ सकती है और आएगी, इफ़ यू ट्रस्ट इन योर सेल्फ एंड ट्रस्ट इन मी, ठीक है। तो आप कोर्स लीजिए, उसको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़िए, मेहनत करिए, आपका सिलेक्शन होगा IIT में, डेफिनेटली होगा, प्रोवाइडेड आप मेहनत करें फ्रॉम द राइट रिसोर्स। और राइट रिसोर्स भी मैंने आपको बता दिया और अच्छी रेट पर भी होता है, ठीक है। तो 12 मार्च तक है डिस्काउंट, उसके बाद आप मत बोलना कि यार आप इतना महंगा बेचते हो। अभी 5000 का मिल रहा है पूरे 1.5 साल, जी एडवांस 2025 तक चलेगा, ठीक है। तो इट्स अ वेरी गुड डील, गेट इट यूजिंग द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।